कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे गंगा के बारे में, है ना। गंगा की जो लेंथ है वो कितनी है, कितनी लंबी है, कितनी लेंथ है उसकी, 2500 किलोमीटर तक, है ना। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फ्रॉम बाय द गंगा? क्या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गंगा की किस हिसाब से उसका ड्रेनेज सिस्टम होगा, है ना। Ambala is located on the water divide between the Indus and Ganga river system. जो अंबाला में जो वाटर डिवीजन होता है वो किसके बीच में होता है, इंडस और गंगा रिवर के बीच में होता है। द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन stretch over nearly 1800 kilometers, but the fall in which slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, the river develops large mediators. देखो क्या है कि इसके अंदर आपको स्लोप्स बताए गए हैं कि जो स्लोप है वो इतना ज्यादा नहीं है, इस कारण से उसके अंदर जो मीडिएटर्स हैं, मतलब बीच बीच में जो चीजें, जो बीच बीच में जो बीच के पोर्शन में बहुत सारी जो रिवर्स हैं या बहुत सारे जो मीडिएटर्स हैं वो क्या करते हैं, मीट करते हैं। ठीक है, गंगा रिवर का इतना था। आगे आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने। तो द ब्रह्मपुत्र राइज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मंदसौर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड द सतलज। सतलज और इंडस के बहुत पास में है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत ईस्ट में से मंदसौर की तरफ से निकलती है। And most of the course lies outside India. It flows eastwards parallel to the Himalayas on reaching the Neemaj Barwa 7757 meter. It takes a U-turn and enters India. जब इंडिया में ब्रह्मपुत्र आती है तो वो यू टर्न लेकर के आती है ना, in Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is called Dihag, and it is joined by the Dibang, the Lohit and many others, the tributaries of the Brahmaputra in Assam. ब्रह्मपुत्र से बहुत सारी क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज जो है वो निकलती है आसाम की तरफ। तो उनके दो नाम बताए गए हैं जो मेन है। आगे बढ़ते हैं। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and dry area. देखो तिब्बत में अगर हम रिवर की बात करें तो वहां पर क्या है, पानी का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम होता है, और वहां पर जो सिल्ट है ना, वो सिल्ट के कारण क्या होता है, वहां पर जो ड्राइनेस है या कोल्डनेस है वो उस कारण से वहां पर का जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो कम होता है। ठीक है, इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम एंड वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। वेट अ मिनट। तो यहाँ पर पानी कम होने के कारण जो सिल्ट है ना, वो भी कम होता है। सिल्ट मतलब क्या होता है, जो गीली मिट्टी होती है या जो रेत होती है उसको सिल्ट बोलते हैं। ठीक है, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, है ना। सभी को पता होता है अगर रेनी सीजन के टाइम पे जो रिवर का लेंथ होता है या रिवर की जो हाइट होती है, लेंथ नहीं, रिवर की जो हाइट होती है वो अपने आप बढ़ जाती है ना। कहाँ पर वो रिवर जो है वो बहुत ऐसे आपने बहुत सारी जगह देखी होगी, कौन सी गंभीर नदी करके है, उसका पानी मतलब कुछ भी, अभी अगर आप गर्मी के सीजन पे जाओगे तो उसका पानी बिल्कुल नीचे चले जाता है, एकदम डाउन लेवल हो जाता है। बट जैसे ही अगर आप इस टाइम पे जाओगे, रेनी सीजन के टाइम पर पे जाओगे ना, तो वहां पर पे मतलब काफी पानी जो है वो बहुत ऊपर तक आ जाता है, ब्रिज तक आ जाता है। आगे लिखा है द पेनिसुलर रिवर, द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिसुलर इंडिया is formed by the Western Ghats, which runs from the north to south close to western coast. By most of the major river of peninsular such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. देखो हम लोगों ने ये सारी रिवर्स के नाम तो सुने, ये गोदावरी और ये सब सुने नहीं सुने हमने। तो ये रिवर किस साइड पे बहती है, बे ऑफ बंगाल के साइड पे। दिस रिवर मेक्स dells at their mouths. There are numerous small streams flowing west of the Western Ghats. The Narmada and the Tapi are the only long rivers which flows west and makes estuaries.
तो देखो क्या बताया गया, नर्मदा और तापी जो है सबसे ज्यादा लंबी नदियां इनके पेनिनसुलर रिवर के उसमें बताई गई है। ठीक है। द नर्मदा, नर्मदा के बारे में बात करें अगर हम, तो वो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, जो कि एमपी में है हमारे यहाँ पे, अमरकंटक से निकलती है और वेस्ट के साइड पे रिफ्ट वैली, वहां पर क्या करती है, फ्लोट करती है। ऑन इट्स वे टू द सी, द नर्मदा क्रिएट्स मेनी picturesque location, the Marble Rocks near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and Dhuadhar Falls, where the river plunges are steep rocks and some of the notable ones. देखो क्या है उसके, आपको ये बताया कि वो यहाँ से बहती है, कौन, नर्मदा। ठीक है। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन टू द मेन स्ट्रीम एट राइट एंड एंगल्स। जितनी भी नर्मदा की जितनी भी छोटी छोटी नदियां जो हैं, या जो छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज हैं, ट्राइब्यूटरीज नहीं बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे मतलब जो भी छोटी छोटी नदियां इससे मिल रही है ना, ये सब कहाँ तक चलती है, इसके साथ में मेन स्ट्रीम, मतलब मेन जो नर्मदा का पोर्शन है ना, वहां पर आकर के मिलती है ये। ठीक है। द नर्मदा बीन कवर्स पार्ट ऑफ द एमपी एंड गुजरात। एमपी और गुजरात के पार्ट को किसने कवर करके रखा, नर्मदा ने। फिर हम तापी की बात करें तो तापी जो है वो सतपुरा रेंजेस से निकलती है, जो कि ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, वो भी एमपी में ही है ना। ये भी नर्मदा के पैरेलल ही चलती है। ठीक है। बट इट इज मोर शॉर्टर इन लेंथ, पर इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा छोटी है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सीज आर वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल रिवर आर शॉर्ट। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन साबरमती, माही, क्या लिखा है, भारतपुजा एंड पेरियार फाइंड आउट द स्टेट इन विच दिस रिवर ड्रेन द वाटर। कोई अपने काम का नहीं उतना। गोदावरी पे आते हैं, गोदावरी के बारे में पढ़ते हैं। तो गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। गोदावरी को क्या बताया गया है, सबसे लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर जो है बताया गया है। ये कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है, जो कि जो कि नासिक में है ना, महाराष्ट्र में जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर से ये निकलती है। इसकी जो लेंथ है वो कुछ 1500 बताई जाती है ना। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। इट ड्रेनेज बेसिन इज आल्सो लार्जेस्ट अमंग द पेनिसुलर रिवर। अब अगर वो रिवर बड़ी तो उसका ड्रेनेज सिस्टम भी बड़ा ही होगा, है ना। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन आर लाइज इन महाराष्ट्र। मतलब 50% जो है वो गोदावरी वो कहाँ पर ही है, महाराष्ट्र के अंदर ही है ना। एमपी, उड़ीसा, एपी, द गोदावरी इज ज्वाइन बाय द नंबर ऑफ ट्राइब्यूटरीज। यहाँ पर जो है वो क्या है आपकी, एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर आप और उड़ीसा हो गया, यहाँ पर क्या है, गोदावरी जो है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है। द लास्ट 3 ट्राइब्यूटरीज आर वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स इज ऑल्सो नोन एज दी दक्षिण गंगा, है ना। देखो क्या है कि जो लास्ट की जो 3 ट्रिब्यूटरीज है उसकी, किसकी, गोदावरी की, वो ज्यादा लंबी मानी जाती है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा लंबा पाथ जो है वो कवर करती है, और उनको क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और रिवर के बारे में बताया गया है, जो कि है महानदी बेसिन। द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से निकलती है, वो उड़ीसा की तरफ पहुंचती है, उड़ीसा की तरफ जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर अबाउट, इसकी लेंथ कितनी है, 860 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। ठीक है। इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। वहीं पे अगर हम कृष्ण, आपको समझ में तो आ रहा है ना हम क्या बात कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें कृष्णा बेसिन की, देखो सिर्फ रिवर के बारे में बताया गया, तो सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी बताई गई अभी तक में, गोदावरी की नर्मदा, गोदावरी। गोदावरी की लेंथ कितनी बताई गई है, 1500 बताई गई है। यस, क्या बोला अंकिता आपने। ठीक है। अब हम कृष्णा बेसिन की बात करते हैं, तो ये कहाँ से निकलती है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, महाबलेश्वर से निकलती है ये, है ना। तो ये जो कृष्णा रिवर है कितनी है, 1400 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, मतलब बहती है, सॉरी, कृष्णा फ्लोज फ्रॉम अबाउट 1400 किलोमीटर। बे ऑफ बंगाल में जाती है ये। द तुंगाभद्रा, द कोयाना, घटप्रभा एंड मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी। इसके ट्रिब्यूटरीज का नाम है ये।
ठीक है। इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी बेसिन है, ये कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटका और एपी में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम कावेरी की बात करें तो कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, जो कि ये वेस्टर्न घाट, जिसको वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मगिरी रेंज में से निकलती है और बे ऑफ बंगाल पहुंचती है। बे ऑफ बंगाल में कहां पर? साउथ ऑफ साउथ ऑफ इंडिया ने लिखा है, साउथ ऑफ, हाँ, कुदालोरी इन तमिलनाडु। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 760, 760 किलोमीटर इसकी लेंथ बताई गई है। ठीक है, और इसकी कुछ मेन ट्राइब्यूटरीज के नाम बताए गए हैं, जो कि अमरवती, भावनी, हेमवती, ये सब। ठीक है, इसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ कहाँ पर है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। डोंट वरी, मैं इसमें से आपको इतना आगे अगर हम पढ़े, बिसाइड द मेजर रिवर देयर आर सम स्मॉलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, दामोदर। अगर ये रिवर्स के बारे में तो हमने बात कर ली, पर इसके अलावा कुछ रिवर्स और हैं जो कि क्या करती है, कुछ छोटी रिवर्स हैं बट वो इनके मुकाबले, है ना, इसीलिए उनके बारे में हमको इतना डिटेल स्टडी नहीं बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है लेक्स के बारे में बताया गया आपको। तो यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस द लेक। The houseboats and the shikaras which attract thousands of tourists every year। तो अच्छा, आपको पता होगा लेक्स के अंदर ही बहुत सारी बोट, जैसी हाउस बोट्स होती है। हाउस बोट्स पता है, जिसके अंदर आपका घर भी होता है, वहीं पे सो, वहीं पे खाओ, वहीं पे रहो वाला, है ना। तो लेक्स के आसपास में जब हम देखते हैं तो वहां का माहौल जो होता है, वहां की जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है ना। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो वहां पर जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली यू मे बी विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर अ लेक एंड एंजॉय द बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर। ठीक है, हम लोगों ने ये सब चीजें की। अगर आप लेक्स के पास में गए होंगे तो ये बताया गया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो कितनी सुंदर तरीके से दिखाई जाती है, वहां पर बोटिंग करते हैं और सभी करते हैं। ठीक है, इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस डिड नॉट हैव अ लेक, वुड दे हैव बीन अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। ये सोचो, अगर आज श्रीनगर में, मतलब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, श्रीनगर, नैनीताल में अगर लेक्स नहीं होते तो क्या वहां पर इतना अट्रैक्टिव होता? क्या नहीं होता। ठीक है, हैव यू एवर ट्राइड टू नो दैट इंपॉर्टेंस ऑफ, अपार्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग इन मेनी वेज, है ना। टूरिस्ट के लिए घूमने फिरने के उससे तो ठीक है, बट उसके अलावा भी अगर हम बात करें किसकी, लेग्स की, तो लेग्स जो है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी चीजों में हमको क्या करते हैं वो, पानी वगैरह और हर चीजों में हमको वो हर तरीके से क्या करते हैं, यूजफुल है हमारे लिए लेग्स। ठीक है, इंडिया हैज मैनी लेग्स, इंडिया के पास में बहुत सारे लेग्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, उन किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज छोटा है, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो मोस्ट ऑफ लेग्स आर परमानेंट, बहुत सारी लेग्स जो है वो परमानेंट है, पर कुछ होगी जो नहीं होगी। सम कंटेन वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना, मतलब जब रेनी सीजन आएगा तभी वो क्या करेगी, वाटर उसके पास में होगा। अदरवाइज अगर आपका गर्मी का मौसम आया तो वहां पर वो क्या पड़ जाएगा, ड्रॉट पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। There are some lakes which are result of the action of glaciers and ice sheets, while other have been formed in wind, river action and human activities। क्या होता है, देखो कुछ कुछ जो लेक्स है वो आपका पूरा अगर देखा जाए तो वो क्या बन चुका है, बर्फ बन चुका होगा, है ना। A mediator river cross a food plain craft cut offs, the later develop in oxbow lakes, splits and bar from the lagoons in the coastal areas, that is the Chilika Lake and the Pulikat Lake and the Koleria Lake. Lakes in the region in the island drainage are sometimes seasonal. For the example, the Sambar Lake is Rajasthan, which is a salt water lake. Its water is used for producing salt। देखो क्या है, कुछ जो लैक्स है उनके बारे में आपको बताया गया है कि उनसे भी मीडिएटर्स जो है वो क्या करती हैं, मिलती है, या फिर उनसे मिलने के बाद में वो उस लैक को कट ऑफ कर देती है, वहीं पर खत्म कर देती है। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ स्पीड्स एंड बार्स के बारे में बताया गया है, जो कि आपके कोस्टल एरियाज में है, जिसका मतलब आपको ये बताया गया है कि ये कुछ लैक्स बताए थे आपको, पुलिकत, चिलिका और कोलेरिया लैक्स, है ना, इसके बारे में बताया गया था आपको।
इसके बाद में आपको ये बताया गया कि कुछ लेक्स का रीजन ऐसा है कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सीजनल पे डिपेंड करता है ना। जैसे सांबर लेक राजस्थान की बात करें तो वहां पर सॉल्टी लेक है, मतलब उसके अंदर क्या है, पानी ही पानी, पानी तो है पर वो क्या है, खारा पानी है। तो उसका यूज वो कैसे करते हैं, उसका यूज वो कुछ इस सेंस में करते हैं कि उसमें से वो सॉल्ट निकाल लेते हैं, है ना। सॉल्ट बनाने के लिए उस लेक का क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयस रीजन। जितने भी फ्रेश वाटर लेक्स है वो कहाँ पर है, सारे हिमालय रीजन में है। ठीक है, दे आर ऑफ द ग्लेशियर ओरिजिन। वहां वो मतलब आसपास में आप देखोगे बर्फीला जगह है, बहुत अच्छा सा दिख रहा है सब जगह, वैसा वाला पैटर्न है वहां का। दे फाउंड व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन व्हिच इज लेटर फिल्ड इट्स स्नो मेल्ट। जब आपका गर्मी का मौसम पड़ता है वो स्नो जो होती है वो मेल्ट होती है तो वो पानी बन जाता है। ठीक है, द वुलार लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रैक्ट in the result of tectonic activity it is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Luktak and Barapani are some of the other important freshwater वाटर लेक्स। देखो लेक्स के बारे में बताया आप लोगों को, रिवर्स के बारे में बताया आपको, रिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि गोदावरी जो है वो सबसे ज्यादा लंबी जो है रिवर मानी जाती है, 1500 किलोमीटर समथिंग कुछ उसका लेंथ बताया गया आपको। ठीक है, फिर नर्मदा के बारे में बताया गया कि वो क्या, कौन सी नदी है, वो अमरकंटक से निकलती है, उसकी लेंथ कुछ बताई गई, और ऐसे करके इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, कहाँ पर इनका ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, सिंपल सा इतना बताया गया है आपको। ठीक है, उसके पहले की अगर हम बात करें तो उसके बाद में हमने पढ़ा था कि हिमालय रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स है, गंगा है, सतलज है, और आपकी 5 रिवर्स के कुछ नाम बताए गए थे, है ना। उसके बाद में आपको मीडिएटर्स ऑक्सबो में कल भी बता चुकी थी कि कुछ पानी जो है वो सी बन करके रह जाता है, वहीं पर उतने अमाउंट में ही रुक जाता है, प्लस उसके दूसरे साइड से अपोजिट से क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है, उसको ऑक्सबो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, आपको इसके बारे में बताया गया था। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं आज आपको शेयर कर दूंगी, है ना।